हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 का जो है हम इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए ये जीके जो है टॉप क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन और आंसर फटाफट जो है आप लोग देख लीजिए और याद रखिएगा, क्योंकि आईटीआई के एग्ज़ाम में आने की संभावना रहता है, इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना? तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से जो है पूछे गए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा जो है किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। तो ये जो है जीवन पे हमला किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में जो है हमला किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर जो है हमला किया गया था, क्योंकि इसमें जो है प्रफुल्ल चाकी ने जो पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो ये जो है कौन बने थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दादा भाई नौरोजी। यानी कि ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दादा भाई नौरोजी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचित सदस्य के रूप में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचने वाले एशियाई ये थे। ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। पहले क्या था, सती प्रथा में जो पति मर जाते थे तो उसी के साथ जो है जला दिया जाता था। तो इसमें क्या है, वही क्वेश्चन है। सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया, तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन जो है लॉर्ड विलियमसन बेंटिंक ने किया था। ठीक है, अब ये जो है आपके माइंड में आएगा कब किया गया था। तो लॉर्ड विलियमसन बेंटिंक द्वारा जो है 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो 1829 भी जो है याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने जो किस कानून को काला कानून कहे थे? तो रोल एक्ट को जो है काला कानून कहे थे, है ना? आपको भी याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद रखिएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तो तकनीकी शहर के जो है नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो बेंगलोर जो है तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि बेंगलुरु। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मोपला आंदोलन हुआ था। तो मोपला आंदोलन जो है यह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह केरल में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA ने जो है नायकों को विचारण हुआ था। तो यहाँ नायकों का जो है विचारण हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का जो है राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली में। और देखिए पिछला क्वेश्चन जो था ये मोपला आंदोलन हुआ था। तो मोपला आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1921 में जो है केरल के मालाबार में जो है अली मुसलियर के नेतृत्व में जो है मोपला आंदोलन हुआ था। ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 8वां में पूछा गया है लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो ये जो है मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि यहाँ पर 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच जो है संपन्न लखनऊ में संपन्न हुआ था। समझौता को जो है निर्यात मोड़ पर पहुंचाने का श्रेय जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
को दिया जाता है ना। तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, बच्चा मनुष्य का पिता है, यह किसकी कृति है? तो यह किसकी कृति है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी वर्ड्सवर्थ की जो है कृति है। और ये जो है कब कहा गया था? तो यहाँ पर 1802 ईस्वी जो है याद रख सकते हैं आप सभी। ठीक है, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है और ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, पुच्छल तारा किसकी जो है परिक्रमा करता है? तो पुच्छल तारा जो है वह किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा की, सूर्य की, या पृथ्वी की, या उपग्रह की? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, सूर्य की जो है परिक्रमा करता है। ठीक है, तो आप लोग जो है याद रख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सूर्य के चतुर्दिक लंबी किंतु अनियमित कक्षा में जो है घूमने वाले गैसीय पिंड जब ये सूर्य के निकट से गुजरते हैं तब गर्म होकर इसमें जो है गैसों की फुहार निकलती है, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। इससे ही जो है धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। और ये जो है सूर्य से दूर ठंडे अंधेरे क्षेत्रों में जो है रहता है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो इसका जो है याद रखिएगा सूर्य की। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो मिलान करना है ये चीज़ दिया गया है, प्लासी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, और जो है तालीकोटा युद्ध, और प्रथम पानीपत युद्ध। तो इसको जो है मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से दिया गया है। और उसका दूसरा में देख सकते हैं बाबर की, इब्राहिम लोदी, ठीक है, कुलाइव और सिराजुद्दौला, अकबर और राणा प्रताप, और जो विजयनगर सम्राट का जो है पतन। तो यहाँ पर कूटनीति दिया गया है इस तरीके से। तो इसको जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा, चौथा, तीसरा और चौथा और पहला। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, और इस तरीके का प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले जो है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, या भगत सिंह? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भगत सिंह जी ने जो है दिए थे। ठीक है, भगत सिंह जी ने जो है दिए थे नारा। और ये कब दिए थे? तो 1929 में जो है, याद रखिएगा 1929। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात है। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा जल प्रपात यह कौन है? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 14 का सी ऑप्शन। ठीक है, वेनेजुएला में जो है यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 979 मीटर है। और गहराई देखा जाए इसकी तो 807 मीटर है। यह जलप्रपात जो है केरेप नदी पर जो है अवस्थित है। तो इसको भी याद रख सकते हैं आप सभी। ठीक है, यहाँ पर 807 जो है गहराई है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, सेंसेटेक्स से जो है मापा जाता है। तो 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पर्वत की ऊंचाई जो है मापा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पुनः स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का जो है ऑप्शन देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, कोलकाता अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन, ये नहीं होगा, लाहौर अधिवेशन, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में के पूर्व जो है स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था, और 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी और 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ओके, तो ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो भारत में जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़े होंगे, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम जो है ऑप्शन बताते हैं और राइट आंसर भी बताएंगे, याद रखिएगा।